दिल्ली में लोगों की जान बचाने वाली दवाइयों को ही मौत का सौदा बनाया जा रहा था। मरीज जिस दवा को डॉक्टर की सलाह के भरोसे के साथ खरीदते थे, वही दवाइयां नकली निकल रही थी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ऐसे ही एक बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो कि नामी कंपनियों की नकली दवाइयां तैयार कर उन्हें असली बताकर देश के अलग अलग राज्यों में लगातार बेच रहा था। इस मामले में अब तक 10 गिरफ्तार आरोपियों को किया जा चुका है और पुलिस ने पूरे रैकेट के मास्टरमाइंड को भी आखिरकार दबोच लिया है। क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने इस पूरे खेल के सरगना मोहम्मद अकसद सिद्दीकी, जो कि 28 साल का है, उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, उसे गिरफ्तार किया है। इस शख्स ने जामिया मिलिया इस्लामिया से BBA करी है और इसका पूरा नेटवर्क जो है इसका मुख्य साजिशकर्ता ये निकला है। 1 अप्रैल 2026 को जब दिल्ली पुलिस ने नकली दवाई बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा था, ये शख्स तभी से फरार था और इसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। कई महीनों तक टेक्निकल निगरानी और मुखबिरों की मदद से आखिरकार इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। शुरुआती जांच में सामने आया कि ये कोई छोटा मोटा धंधा नहीं था, बल्कि बेहद सुनियोजित तरीके से चलाया जा रहा एक संगठित अपराध था। आरोपी पहले नामी दवा कंपनियों की पैकिंग, लेबल, ट्रेडमार्क, डिब्बे, प्रिंटिंग मटेरियल, डाई और पंच सेट की हूबहू नकल तैयार करते थे। इसके बाद बेहद कम लागत पर नकली दवाइयां बनाकर उन्हें असली कंपनियों की दवा बताकर बाजार में उतार दिया जाता था। पैकिंग इतनी असली जैसी होती थी कि आम ग्राहक ही नहीं, दुकानदार भी धोखा खा जाते थे। सबसे डराने वाली बात यह है कि इस गिरोह में सामान्य दवाइयां नहीं, बल्कि गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली जो दवाइयां हैं, उनकी नकल तैयार की जा रही थी। इनमें एबॉट की स्टीम टिल MD, इंस्टा की गाबापिन एंटी, जोई 1, जोई M1, जोई M2, टोरेंट की शेल्कल और GSK की CCM दवाइयाँ शामिल हैं। इन दवाइयों का इस्तेमाल उल्टी, चक्कर, नसों के दर्द, डायबिटीज़, न्यूरोपैथी, विटामिन B की कमी, कैल्शियम और विटामिन D की कमी और हड्डियों से जुड़ी गंभीर इलाज के लिए किया जाता है। यानी कि जिन मरीजों को इलाज की उम्मीद थी, उनके हाथ में ऐसी दवाइयाँ पहुँच रही थी जिनका असर होना ही नहीं है, ये श्योर है। पुलिस जांच के मुताबिक गिरोह इन नकली दवाइयों को बेहद कम लागत में तैयार करता और असली दवाओं की तुलना में करीब 60% कम कीमत पर थोक और खुदरा दवा विक्रेता हैं उन्हें बेच देता था। सस्ती कीमत देखकर कई कारोबारी लालच में आ जाते थे और बिना ज़्यादा जांच पड़ताल के इन दवाइयों को खरीद लेते थे। इसी रास्ते नकली दवाइयां बाजार में पहुंच रही थीं और आरोपी करोड़ों रुपए के अवैध कारोबार को लगातार कर रहे थे। इस मामले में पहले ही निखिल अरोड़ा, जो प्रोपराइटर हैं बाबा श्याम मेडिकोस का, भगीरथ पैलेस दिल्ली, और शिवम त्यागी, राधेश्याम ट्रेडर्स नोएडा, मयंक अग्रवाल, विमल फार्मा गाजियाबाद, मोहित कुमार शर्मा, तरुण कुमार हांडा, बम फार्मा लखनऊ, शाहरुख राहुल, दोनों फर्जी GST फॉर्म उपलब्ध करवाने वाले, और हर्ष स्वामी GST रजिस्ट्रेशन धारक, और निरंजन मिश्रा बैंक का खाता धारक को गिरफ्तार किया जा चुका है। मोहम्मद अकसद सिद्दीकी की गिरफ्तारी के बाद इन गिरफ्तारियों की आरोपियों की जो संख्या है वो 10 हो गई है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये रैकेट सिर्फ कंपनियों को आर्थिक नुकसान नहीं पहुंचा रहे, बल्कि सीधे सीधे लोगों की ज़िंदगी से सरेआम खिलवाड़ कर रहे हैं। गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीज अगर नकली दवाइयां खा लेते हैं तो उनकी बीमारी बढ़ जाती है, इलाज बेअसर हो जाता है और कई मामलों में कई लोगों की जान भी खतरे में पड़ जाती है। यही वजह है कि इस अपराध को बेहद गंभीर माना जा रहा है। ये महज एक कॉपीराइट का एक्ट नहीं है। फिलहाल क्राइम ब्रांच अब इस पूरे नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचने में जुट गई है। पुलिस ये पता लगाने की पुरजोर कोशिश कर रही है कि नकली दवाइयों का कच्चा माल है, इन लोगों को कौन उपलब्ध करवा रहा था, नकली पैकिंग कहाँ तैयार होती थी, किन राज्यों में इनकी सप्लाई की गई थी और कौन कौन से थोक और खुदरा कारोबारी इससे जुड़े हैं जो कि कम कीमत के लालच में इसे खरीद रहे थे, और इस अवैध कारोबार से कितने आर्थिक फायदा इन लोगों को हुआ है। जांच का मकसद सिर्फ आरोपियों को पकड़ना नहीं है, बल्कि उस पूरे नेटवर्क को ख़त्म करना है जो लोगों की सेहत को मुनाफे के लिए लगातार हर रोज़ दांव पर लगा रहा है। ये गंभीर जो दवाइयाँ हैं, ये बुज़ुर्गों, बच्चों और महिलाओं को ज़्यादातर इनकी ज़रूरत पड़ती है और ऐसे में ये सीधा सीधा खिलवाड़ है आम जनता की जान से।